उमर भाई, ये जो 10 डेज का एक्चुअली एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा, और वो जो एक्टिविटी रिवॉर्ड है वो 10 डेज के लिए पॉज रहेगा इस ड्यूरेशन के दौरान, जिस ड्यूरेशन में प्रमोशन चल रही होगी। लेकिन जैसे ही प्रमोशन फिनिश हो जाएगी उसके बाद एक्टिविटी रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और वो एक्टिविटी रिवॉर्ड्स 10 डेज एक्सटेंड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमारे जिन्होंने डे 1 से स्टार्ट किया है उनको पता है कि उनके 80 डेज ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं और उनके पास 420 दिन, 415, 418, 22, 23 दिन रहते हैं, तो ये पॉज होगा। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि ये फोरफिट हो जाएगा, ये जाया हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि हम जो है वो हमें जो रिवॉर्ड है वो 10 डेज के लिए हॉल्ट हो जाएंगे, पॉज हो जाएंगे। हम एक्टिविटी करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रमोशन फिनिश होगा तो एक्टिविटी हम करेंगे भी और एक्टिविटी रिवॉर्ड भी जनरेट होगा। और ये जो 10 डेज रहेंगे, जिन 10 डेज में प्रमोशन चलती है, ये टोटल में ऐड हो जाएंगे। यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है 500 दिन का टोटल, उसमें से 500 आप समझ लीजिए कि अगर आप डेट टू डेट गिनना चाहेंगे तो ये बेसिकली 510 दिन हो जाएंगे फिर। और अगर आप वैसे गिनना चाहें तो जब से जितने भी दिन रहते हैं उसमें 10 डेज जो है वो सबके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी आपका एज पर प्लान जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट ईयर में 20 सितंबर को खत्म होना है, तो ये 20 सितंबर की जगह आपका 30 सितंबर तक चला जाएगा। तो ये 10 डेज में रिवॉर्ड जनरेट नहीं होंगे, उसमें एक्टिविटी तो अभी हमें जैसे कि आज के दिन में जो एक्टिविटी की है इसका रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। अब इसका बेशक नहीं होना, लेकिन हम इतने यूज्ड टू हैं कि वी वर डूइंग इट। इवन मैंने देखा है, अब उमर भाई को सामने मैं बता रहा हूँ कि इवन ड्यूरिंग द मीटिंग उमर भाई ने जो है वो अपनी एक्टिविटी प्रेस किया, क्योंकि इतना हम यूज्ड टू हो चुके हैं कि हाँ यार ये करना ही करना है, तो हम करते रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन जो 10 डेज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी जो हमारा कल एक्टिविटी की थी उसका रिवॉर्ड आ चुका हो अभी तक। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए, जो आपके विड्रॉल्स होंगे, जो चीजें होंगी वो स्मूथ चलती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेंडिंग विड्रॉल पड़ा था, आपने नहीं रिक्वेस्ट किया, आप आज रिक्वेस्ट कर लें, कल रिक्वेस्ट कर लें, 10 दिन 5 दिन बाद रिक्वेस्ट कर लें, वो आपको चलता रहेगा। और इसके अलावा जो आपका एक दूसरे को ट्रांसफर करना है वो भी आपके लिए कन्वीनियंस के साथ चलता रहेगा। इसके अलावा जो है आपका स्टेकिंग आपने लगानी है वो लग रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिर्फ एक्टिविटी और एक्टिविटी का रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। तो एक्टिविटी का जब रिवॉर्ड जनरेट नहीं होना तो हम चाहे तो एक्टिविटी करें, चाहे तो ना करें, लेकिन कर लें तो वो बेहतर है, डेफिनेटली अच्छा है, हमारी प्रैक्टिस है, हम उसको करते रहेंगे। तो ये जो 10 डेज तक रिवॉर्ड नहीं आना, उसको आप ये इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि 10 डेज कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में एक्सटेंड हो गए हैं, 10 दिन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में बढ़ गए हैं। क्योंकि बाज का ज़हन में ऐसे आता है कि शायद अगर ये 10 डेज में रिवॉर्ड नहीं आएगा तो 11 डे में आपको इकट्ठा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसमें ये ऑप्शन भी मौजूद था कि हम 10 डेज के लिए जो है वो कंपनी के पास ऑप्शन था कि वो 10 डेज के लिए आपको एक्टिविटी करने का अलाउ ना करे, लेकिन उसकी मेरा ख्याल है कि अच्छा है, हमारी प्रैक्टिस रहेगी, हम एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारा हार्ट उसी तरह वर्क कर रहा होगा, लेकिन एक्टिविटी का रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। तो इस प्रमोशन के लिए, क्योंकि आप सबको अंदाजा है इस चीज का, इस प्रमोशन के लिए एक जो है वो पूरा एक टाइम, एक बड़ा ह्यूज एक्सपेंस भी है डेफिनेटली, लेकिन साथ ही साथ ये है कि इसके लिए एक स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से ये जरूरी था कि जो प्रमोशन है उसको उसके दौरान में ये वाला रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जो डायरेक्ट रिवॉर्ड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इसका जो डायरेक्ट रिवॉर्ड है वो डेफिनेटली वो भी जनरेट नहीं होगा, ये भी आप ज़हन में रखिए। वो अभी क्योंकि हम तो पहले ही उसको मैनुअली कर रहे हैं, तो उसके बारे में अभी एक डिसीजन है जो थोड़े दिनों में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा प्रमोशन खत्म होने से पहले, कि उसके हवाले से क्या है। तो ये रहा, बेसिकली यही है। और 2 प्रमोशंस अलग अलग हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पिछली वाली जो प्रमोशन है वो किसी का जितना भी हो चुका हुआ है वो 3 लाख की लेवल 1 पे स्टेकिंग कराएं तो वो भी थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये वाला जो है ये सेल्फ स्टेकिंग पे है, जो लोग खुद करना चाहते हैं, अपनी स्टेकिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए रिवॉर्ड है। वो स्पॉन्सर का रिवॉर्ड था कि आपकी टीम में हो, लेकिन ये आपका पर्सनल है, ये आपका अपना है कि आपका खुद का हो। तो ये इसकी मजीद वजाहत है, और मैं समझता हूँ इसे मैक्सिमम हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे क्वालिफाई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों के कि मुझे बता दें मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो जादूगर नहीं है हम में से कोई भी, तो ये सिस्टम एक्चुअली देखेगा कि जब आपने लगाया तो आपसे पहले 200 लोग कर चुके थे या आप उन 200 में शामिल हैं, और अगर आपने अनाउंसमेंट के बाद कोई एक आधे मिनट में किया है तो इस चीज का इम्कान मौजूद है कि यू आर द क्वालिफायर। बाकी सिस्टम बताएगा, कंप्यूटर जो है डेटाबेस है वो बता देगा, टाइम वाइज मिनट्स और सेकंड के एतबार से बता देगा। तो जो उमर भाई ने कहा कि 200 लोग जो पहले फर्स्ट क्वालिफायर हैं जिनको दुबई आने का मौका मिलेगा, अगर आप उसमें होंगे तो आप डेफिनेटली आएंगे। और
इसके अलावा कोई चीज वजाहत तलब हो तो कोई सवाल पूछा भी जा सकता है।